जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी मित्रों का आज मैथ्स का दोस्तों पेपर हो चुका है। दोस्तों पेपर तो बहुत अच्छा आया, आप बहुत खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी मित्रों का पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों पेपर ही इतना अच्छा है, इतना आसान पेपर आया है। यदि आपने थोड़ी सी ही मेहनत की होगी, थोड़ा भी यदि आपने अच्छे से सीखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए कितने आसान वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों आए हैं। तो दोस्तों देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 0.6 और 0.4 का मान है। 0.6 और 0.4 का मान, देखिए कितना आसानी प्रश्न कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 6 की मल्टीप्लाई 4 से करें, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24 आएगा। कितने अंक बाद पॉइंट है, 1-2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1-2 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे। अच्छा मैंने बताया ये 0 शोभा बढ़ाने के लिए होता है, यानी 0.24। ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। देखिए कराया हुआ प्रश्न कितना आसान। अच्छा इस वीडियो को दोस्तों आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं एग्जाम दे के आए फटाफट वो सभी मित्र सोल्यूशन देख पाएँ, वो भी मैच कर पाए कि हमारे 5 में 5 सही हैं या किसी का एक आधा गलत हो गया। और मुझे उम्मीद है इसे थोड़ा सी अच्छे से पढ़ा होगा, उसके 5 के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही होंगे, क्योंकि इतना आसान पेपर आया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आगे कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96। सिंपल है यार, वह संख्या ज्ञात की जिसका 24% 96। दोस्तों मान लेंगे, माना x का 24% 96। ये तो कहा वह संख्या ज्ञात की जिसका 24% 96। तो मैंने मान लिया, माना x का 24% 96 है, तो x और का मतलब गुणे और 24 और प्रतिशत का मतलब दोस्तों 1/100 होता है। तो मैंने बहुत पहले से बताया, बराबर 96। यानी दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई उधर से करेंगे और 24x, 24 की मल्टीप्लाई x 24, x बराबर 96 और 100 गुणे 100, जो गुणे में होता है कहाँ जाता है, बटे में। यानी कि x बराबर कितना 96 गुणे 100 बटे 24, और 24 चक्कू दोस्तों कितना होता है, 96 होता है। 24 एकम 24, 24 चक्कू 96, यानी x बराबर 4 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 400 हो जाएगा। कितना आ गया, x की वैल्यू 400 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा, थर्ड सही हो जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा। अगला भैया दोस्तों आपसे कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। दोस्तों तिर्यक रेखा कैसे बनती है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं, इसको दोस्तों जब एक तिरछी लाइन काटती है इसको तिर्यक रेखा कहता है। कहता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाते हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। दोस्तों इन दोनों कोणों का दोस्तों जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः जो कोण होते हैं ये इधर वाला ले लें चाहे इधर वाला ले लें। जैसे ये जो नीले से खींचा इन दोनों नीलों का, और या इन जो ब्लैक से खींचा है इन दोनों ब्लैक वालों का, मतलब ये अंतःकोण है। इधर वाले भी तो अंदर ही बने और इधर वाले भी अंदर बने। तो जो मैंने खींचे हैं इस कोण और इस कोण का योगफल दोस्तों 180 डिग्री होता है। और यानी कि दो कोण है भाई, एक कोण इधर हो गए एक कोण इधर हो गए, यानी दो कोणों का योगफल दोस्तों 180 डिग्री हो रहा। मैंने आपको बताया जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो ऐसे कोणों को दोस्तों हम कहते हैं क्या, संपूरक कोण कहते हैं। आपका नंबर चौथा सही हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था। और मैंने प्रश्न भी कराए संपूरक कोण पर और कोटिपूरक कोण पर भी कराए थे, संपूरक कोण से संबंधित प्रश्न आ गया। ठीक है आगे देखिएगा, चौथा कहता है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम। मैंने स्थानीय मान आपको निकालना सिखाया है। यहाँ 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद मैंने कहा जितनी संख्याएं हैं वो उतने जीरो लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 संख्याएं तो 4 जीरो लग गए। इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिखा, इसके बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो लगा लिया। इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 3 लिख के और 1 जीरो लगा, यहाँ 3। अब देखिए कौन सबसे कम है, ये कितना होगा 30,000 हो गया, ये 300 है, 30 है, ये 3 है। तो सबसे कम दोस्तों स्थानीय मान किसका है, 143 में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। ठीक है और अंतिम प्रश्न देखिए, ये भी कराया हुआ प्रश्न है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर है। कोई भी क्रमागत दो पूर्णांक ले लीजिए, जैसे मान लिया 5 और 6 ले लिया, तो 5 लिया और 6 लिया। अब अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाना। तो 6 और -5, तो 6 - 5 दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा।
ये तो होता है। या माइनस पूर्णांक दोस्तों क्या होते हैं, माइनस में भी होता है, -2 ले लें और -3 ले लें। तो हमेशा मैंने कहा अंतर का मतलब क्या था, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। तो -2 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा, तो आप जानते हैं सर जब माइनस की संख्याएं क्या जो बड़ा अंक होता है उसमें यदि माइनस लगा तो छोटी हो जाती है, यानी कि -2 क्या होगी, ये -2 ये -3 है। तो बड़ी संख्या दोस्तों इसमें कौन सी है, -2 होगी। तो -2 में से घटाना है ना, अंतर करना, तो माइनस लगा लेंगे, कितना -3। तो देखिए माइनस का 2 और माइनस +3, तो -2 + 3 कितना, 1 ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ भी एक आया, यहाँ भी आया एक आया। चाहे धनात्मक संख्याएं लो चाहे ऋणात्मक संख्याएं लें, और चाहे धनात्मक पूर्णांक लेंगे चाहे ऋणात्मक पूर्णांक लें, सभी में दोस्तों क्या आएगा, दो क्रमांकित पूर्णांकों का अंतर 1 होता है। तो दोस्तों पेपर तो बहुत अच्छा आया है। चलिए दोस्तों इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न नोट करिए। नोट करने क्या है, मैच कर लीजिए दोस्तों फटाफट। फटाफट दोस्तों मैच करिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैच कर लिया होगा। दोस्तों आपने मैच कर लिया ना। अब दोस्तों आप बताइएगा कि आपके सभी 5 के 5 प्रश्न सही हैं, क्या इसमें से कोई एक आधा गलत हो गया। मुझे तो उम्मीद है कि आप सभी मित्रों के सभी प्रश्न सही होंगे। जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को बहुत ईमानदारी के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया, प्रैक्टिस सेट कराए, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए, मॉडल पेपर कराए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए। इतना ज़्यादा मैंने आपको करा दिया था, इतनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दिया था, और आपने बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े भी रहे, ईमानदारी के साथ आपने सीखा भी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आपने किया, जिसका नतीजा है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हुआ होगा और आपका पेपर भी दोस्तों बहुत अच्छा आया है कि नहीं। तो जब मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्यों नहीं अच्छा होगा, है कि नहीं। तो 1 घंटे में आपको कितने प्रश्न करने थे, 18 प्रश्न करने थे। और दोस्तों पेपर इतना अच्छा आया, यदि आपको अच्छे सारे प्रश्न आ रहे होंगे तो आराम से 1 घंटे में आपके 18 के 18 प्रश्न सही हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए 5 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपने मैच कर लिए। अब दोस्तों इसके आगे हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैच कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जितने मित्रों ने एग्जाम दिया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुँच सके। जैसे आपने मैच कर लिया है, आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, वैसे अदर मित्रों के भी क्वेश्चन सारे सही होंगे। मुझे उम्मीद है वो मैच करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अपने अपने स्तर से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, आप सभी मित्रों को मैंने जिस हिसाब से सिखाया है, आपने जिस हिसाब से सीखा है, आप सभी मित्रों का एग्जाम बहुत ही बेहतर हुआ है। अच्छा, आप बताइएगा कि आपका एग्जाम हुआ कितना, ठीक है, कैसा हुआ एग्जाम जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न सही हैं इसमें के, वो भी दोस्तों उसके नंबर भी दोस्तों जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।